देखो आदि कवि कौन है? आदि कवि, आदि कवि कहते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज को। बहुत ध्यान से सुनना। आदि कवि किसको कहते हैं? वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि जी ने ये कथा लिखी कब? ऐसा कहते हैं राम जी से पहले ही कथा लिख दी उन्होंने। पर बहुत ध्यान से सुनना, राम जी से पहले वाल्मीकि जी ने लिख दी। और वाल्मीकि जी ने जब कथा पूरी की तब राम जी का राज तिलक हो गया और राम जी ने जानकी मां को लीला में निकाल दिया। आपने कथा सुनी है। और वो महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में पहुंच गई। मेरी मां को जब निकाल दिया, वाल्मीकि जी के आश्रम में मेरी मां थी, तब भगवान राम अकेले में रोते रहते थे। जानकी की बहुत याद आती थी। और मेरे राम जी जब अकेले में रोते थे, भैया श्री हनुमान जी, सच बताना, हनुमान जी से ज्यादा राम जी का कोई प्राइवेट है क्या? नहीं है। तो हनुमान जी जब राम जी के पास आते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वामी का मन अच्छा न हो तो भी वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इतने ज्यादा प्राइवेट होते हैं। राम जी, आहा, राम जी अश्रुपात करते हैं, जानकी की याद आती है। तब पास में बैठे हुए श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु एक बात कहूं क्या? एक बार मां खो गई थी तो मैं ही तो ढूंढा था। किसने ढूंढा मां को? मैंने ढूंढा। आप कहो तो फिर ढूंढ लाऊं? राम जी कहते हैं, अब की बार खोई थोड़ी है, मैंने निकाली है। कुछ कुछ बोल रहे थे हनुमान जी। तब राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम हमसे दूर हो जाओ, हमारा मन अच्छा नहीं है और तुम बोलते हो, दूर हो जाओ। और जब दूर किए हनुमान, तब हनुमान जी गए सरयू के किनारे। और मन में आया कि अकेला क्या करूंगा। देखो, अकेले में कभी भी बैठो तो दो ही बातें ध्यान करो, या तो कोई ग्रंथ पढ़ो और या तो फिर माला लेकर के जाप करो। दो ही काम करने हैं अकेले में। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। और हमारी नहीं तो मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते। राम नाम है मंत्र मनोहर, राम नाम है मंत्र मनोहर। और केवल यहाँ जौरा के नहीं, कैलारस के नहीं, मुरैना के नहीं, ग्वालियर के नहीं, तो साधारण लोगों को छोड़ दीजिए तो अरे जपते शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। भैया श्री हनुमान जी को जब अलग किया, हनुमान जी जैसे ही अलग भये, तब हनुमान जी ने एक काम किया। क्या? पत्थर उठाए और अपने नाखून से पत्थर के ऊपर रामायण लिखना शुरू किया। नाखून से, बंदर के नाखून, महाराज पत्थर पर रामायण लिखी। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी सुनी हुई बात लिखे,
बहुत ध्यान से सुनना, एक आदमी सुनी भई बात लिखे और एक आदमी ने देखी हुई हो वो लिखे, तो कौन सा अच्छी लिखेगा? जिसने देखी हुई, आंखों देखा हाल। तो वाल्मीकि जी ने तो सुनी भई राम कथा लिखी, लेकिन हनुमान जी ने, वे तो साथ में ही चल रहे थे। तो हनुमान जी ने जो कथा लिखी है महाराज, इतनी प्यारी कथा लिखी, इतनी प्यारी कथा लिखी। देवर्षि नारद जा रहे थे और नारद जी ने वो कथा पत्थर के ऊपर पढ़ी। नारद जी तो नाचने लगे। अरे इतनी बढ़िया कथा। नारद जी ने ये बात वाल्मीकि जी को जाकर बताई कि तुमने रामायण लिखी है? बोले हाँ, बहुत अच्छी। वाल्मीकि जी ने कहा मेरी जैसी कोई रामायण नहीं। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारा सेकंड नंबर है। अब क्या मतलब? फर्स्ट की तो अयोध्या में हनुमान जी ने लिख दी। वाल्मीकि जी घबराए, देखने आए और हनुमान जी की जब राम कथा जो पत्थर पर लिखी थी, वाल्मीकि जी ने देखा, महाराज अश्रु गिरने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा हनुमान, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। बोलो महाराज, बस एक ही चीज दे दो। तुमने जो राम कथा लिखी है, अगर ये दुनिया में रहेगी तो मेरी कथा को कोई पढ़ने वाला नहीं है। क्या करूं? अपनी वाली इन शिलाओं को जिन पर रामचरित्र लिखा है, इनको आप समुद्र में डाल दीजिए। हनुमान जी ने एक क्षण नहीं लगाया, सागर में डाल दी वो शिला। और जब सागर में शिला डाली तब वाल्मीकि जी रोते हैं, हनुमान तुम जैसा दुनिया में कोई नहीं है, इतने बड़े उपकारी हो तुम। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। क्या? मेरी रामायण कितनी भी महान हो, पर हनुमान कलयुग में मैं दोबारा अवतार लूंगा और तुम्हारी रामायण को मैं लिखूंगा और वही जगत में चलेगी। वही वाल्मीकि जी तुलसी के लाल तुलसी बन के आए। और ये जो आप सुन रहे हैं, ये हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई कथा है। ये कोई साधारण नहीं है।